से। नमस्कार, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह जी हैं। बिहार की राजनीति को लेकर के इनकी पकड़ जितनी मजबूत है और जितना तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, उसने निश्चित रूप से मीडिया के लोगों को तो कायल जरूर कर रखा है। वहीं अगर पार्टी के स्टैंड की बात करें या फिर गठबंधन की बात करें तो अखिलेश सिंह अपने विचारों को बेहतर ढंग से रखने के लिए जाने जाते हैं। आज जिस विषय पर हम उनसे बातचीत करने के लिए उनसे संपर्क किए हैं वो है कि बिहार की राजनीति को लेकर के एनडीए के घटक दलों को लेकर के भी और विपक्ष भी लगातार इस बात को लेकर के सरकार के मंसूबे पर सवाल खड़ा कर रहा है, जिसमें खास करके दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज से जुड़ी हुई जो बातें सामने आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक समाज की लड़कियों को जबरन अल्पसंख्यक समाज के लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार के खेमे में मंत्री जनक राम ने भी सवाल खड़े किए हैं। इसी विषय पर हम अखिलेश जी से जानना चाहेंगे कि अखिलेश जी, इस पूरे मुद्दे पर सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, ये घटना जो है, इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही हैं, ये सामान्य कोई अपराध नहीं है जी, यह एक मानसिकता है जी। और ये पहली घटना नहीं है जी। अगर सचमुच पूछिए तो देश के अंदर कई इलाकों में इस प्रकार की बातें हुई। और जहां तक प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी के बयान को आपने देखा होगा जी, तो ये मानसिकता कोई आज की नहीं है जी। जब 47 में भारत का बंटवारा हुआ जी, तो आदरणीय योगेंद्र मंडल जी जो दलित समाज से आते थे, उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर दलित समुदाय के लोग रह गए थे। लेकिन परिणाम क्या निकला? जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, उनकी बहु बेटियों को उठाया गया, उनकी बहु बेटियों का धर्म परिवर्तन करा के उनसे निकाह कराया गया। और उसके बाद आज स्थिति वो है कि जो बचे हुए हैं वो उनको भागकर आने के लिए मजबूर हैं। इसीलिए यहाँ पर सीए तक का कानून लागू करना पड़ा। अगर वो आराम से वहाँ पर वो अल्पसंख्यक रहे होते तो सीए कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी। और इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यह एक मानसिकता है। और जो जमुई में घटना घटी, किसी एक 14 वर्ष की लड़की जो नाबालिग थी उसको उठा करके उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। धर्म परिवर्तन ही नहीं कराया गया, जबरन उसके साथ निकाह कराया गया। और ये घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर भी तो पहले कभी घटा करती थी जी। हमने आपने देखा हो किस जमाने में घटा करती थी। और कभी क्या कहते हैं कि देश के कोनों में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। और इसलिए यह एक मानसिकता है जिस मानसिकता पर लगाम लगाना आवश्यक है। पश्चिम बंगाल के अंदर भी ऐसी घटना घटी है। अब रही बात कि इन लोगों जो हमारे नेताओं ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई जो लोग ये दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं कहाँ है वो, उनको आगे आना चाहिए। दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं आप, अगर इस तरह से उनको क्या कहते हैं वाकू भर दीजिएगा तो उनका मनोबल और उनके देखिए हर काम कानून ही सिर्फ काम नहीं करते। अखिलेश जी, आप लगातार इस बात को कह रहे हैं कि एक तरह की मानसिकता है, फिर आप दलितों के नेताओं की बात कर रहे हैं। ये तो सरकार से जुड़ा हुआ मसला है ना। जब ये घटना घट गई तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि इस पर निगरानी की जाए। इस बात की चर्चा आपके मंत्री जी ने भी की है। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, सरकार ने तो अपना काम किया है जी। सरकार ने अपना काम किया है। पूर्णिया के अंदर जो घटना घटी है, FIR हुआ है जी। और अब हमारे पार्टी के लोगों के दबाव पर ही हुआ, वहाँ पुलिस प्रशासन पर दबाव डाला गया तो FIR हुआ। फिर उसके बाद में ये हुआ, जमुई में भी इसी प्रकार से FIR हुआ, पुलिस की कार्रवाई हुई है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लगातार हर समय उन पर दलितों पर आक्रमण करना, दंगे के समय में दोनों पक्ष को उठाकर पुलिस की एक कार्यशैली हो गई है। पुलिस के कार्यशैली पर भी उंगली उठाया गया है। तो पुलिस तो आप ही कार्यशैली है, पुलिस हमारे हाथ है, पुलिस हमारे हाथ में है, हम सरकार में है। लेकिन अगर पुलिस की कार्यशैली में अगर कोई गड़बड़ी होगी अगर तो उस पर हम प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। हमारे संगठन के लोग, हमारे पार्टी के नेता इस बात को कहेंगे कि पुलिस की कार्यशैली नहीं, ये तो अखिलेश जी ये तो स्वागत योग्य है कि आप लोग मुखर होकर के अपने ही गठबंधन के दल पर होने वाली कमियों को उजागर कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष जो लगातार ये बातें कह रहा है, विपक्ष का लगातार आप लोगों पे आरोप है कि आप लोगों को दलित और अल्पसंख्यक वोट नहीं देते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि आपस में लड़ाएं। नहीं, दलित अल्पसंख्यक दलित हमको वोट नहीं देते हैं इसलिए हम उनको लड़ाएंगे। अरे उन विपक्ष की बात तो छोड़ दीजिए। जिस समय बड़े बड़े नरसंहार हुआ करते थे, जातीय नरसंहार हुआ करते थे, वोट की राजनीति से सब काम हम नहीं करते हैं। वोट जो है ये पीछे होता है और हम राजनीति को सिर्फ राजनीति तक रखते हैं।
समाज के अंदर कोई कुरीति है, समाज के अंदर कोई विकार है, तो उस विकार को भी दूर करने का हम प्रयास करते हैं और इसलिए वोट की राजनीति से इसको न जोड़ा जाए। और जहां तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष इस बात को सुन ले, जितना बड़ा बड़ा नरसंहार हुआ, जातियों में संघर्ष कराया गया, या उस समय के तत्कालीन सरकार के लोग मुख्यमंत्री तक जाति पूछ करके मृतक के घर जाया करते थे, नहीं तो नहीं जाते थे। जाति के कारण ही FIR होता था या नहीं होता था, वो स्थिति अब नहीं है। वो नहीं है कि जाति में पैदा लेने के कारण सरकार का सहयोग मिलेगा, किसी जाति में पैदा लेने के कारण सरकार का सहयोग नहीं मिलेगा, वो समय अब चला गया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस देश के अंदर अगर कोई ऐसी मानसिकता पल रही है, उस मानसिकता में कुछ लोग पल रहे हैं, तो उनको भी चेत जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी ये खड़ी है कि अगर वो इस तरह का कृत्य करेंगे, शादी करना कोई अपराध नहीं है, किसी का किसी से प्यार हो जाना और इसके बाद कोई शादी करता है कोई अपराध नहीं, लेकिन शादी की नियत धर्म परिवर्तन करा करके, हाँ, धर्म परिवर्तन करा करके और तब शादी किया जाए और ये एक गेम प्लान हो, ये गलत है ऐसा करने के लिए। और इस प्रकार से अगर कोई धर्म परिवर्तन का साजिश रखता है और ऐसी घटनाएं घटी है, और मैं फिर एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, जिस लव जिहाद की बात होती है, ये लव जिहाद का जो शब्द है, कोई भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद विद्यार्थी परिषद का दिया हुआ नहीं है, ये शब्द जो है केरल हाईकोर्ट का दिया हुआ, और उसने पहली बार टिप्पणी की थी इस मामले में, और वहां पर भी इस तरह की घटना घटी थी। पूरे देश के अंदर ऐसी मानसिकता वाले लोग जो सांप्रदायिक मानसिकता के हैं और सांप्रदायिक मानसिकता का होने के कारण वो इस हिंदू समाज का जो सबसे कमजोर तबका है उसको टारगेट करते हैं, उसको लक्षित करते हैं, और उनके नेता राजनीति के जो विषाद पर अपने समाज को बिठाते हैं, ये गलत है। राजनीति के शतरंज के विषाद पर इस समाज को बैठा देते हैं, ये गलत है। अखिलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न है, आपके गठबंधन के ही साथी हिंदुस्तानी आवाम पार्टी ने ये कहा है कि आप अपने आप को कंट्रोल करें और साथ साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएं, वरना इस तरह से सरकार चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी का जहां तक सवाल है जी, वरिष्ठ नेता हैं जीतन मांझी जी, और इसकी चिंता वो न करें, क्योंकि कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ होता तो इतने वर्षों से लगातार हम सरकार न चलाते होते। सरकार हम चलाते हैं, कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी तो वहां पार्टियों के नेता ही होंगे ना। लेकिन जो कैबिनेट बैठती है उस कैबिनेट में सभी पार्टियों के नेता हैं और एक साथ बैठते हैं और बैठ करके आपस में चर्चा करते हैं, योजनाएं स्वीकृत होती हैं और योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन होता है। और इसलिए कोऑर्डिनेशन की तब आवश्यकता पड़ती जब साथ नहीं बैठते, कोऑर्डिनेशन की तब आवश्यकता पड़ती जब संवादहीनता होती, कोऑर्डिनेशन की तब आवश्यकता पड़ती जब बातचीत करने में कोई परहेज करता। कोई परहेज नहीं है, सभी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और इसलिए वो वरिष्ठ सदस्य हैं, वो कुछ कह सकते हैं, ये अलग विषय है। लेकिन मेरे समझ से न कोऑर्डिनेशन की कमी है, न प्लानिंग की कमी है, और सभी के सामने लक्ष्य भी स्पष्ट है, और वो लक्ष्य है बिहार का विकास। और बिहार के विकास के लक्ष्य को लेकर हम लोग साथ काम कर रहे हैं। आपने मेरे प्रश्न को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। आपने कहा बिहार के विकास की बात, और नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी साबित हुआ है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट के कई पैमाने होते हैं और उस आधार पर वो अपना रिपोर्ट ये करता है। जब मार्किंग में देखें तो थोड़ा बहुत मार्क्स का अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा हम रास्ते आगे तय कर रहे हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विकास की जहां तक बात है, हम विकास जो कर रहे हैं तो हमने किया है ना भाई, सड़कों का जाल हमने बिछाया है। किस व्यक्ति को ये, मैंने किसी अंधे व्यक्ति को भी कह दिया जाए तो ये बिहार में आएगा तो देखेगा 5 के पहले क्या स्थिति थी, 5 के बाद क्या स्थिति है। बार बार जीतन राम मांझी की पार्टी आप पर उंगली उठाती है, आपको कोऑर्डिनेशन बनाने की बात करती है, आप उनको समझाते क्यों नहीं? नहीं, सुनिए, मैं एक बात कह रहा हूँ कि भाई आपको तो समझना पड़ेगा ना कि जहाँ हर घर में बिजली है, कल तक बिजली नहीं थी, बिजली आसानी से लोगों को मिल रही है। चार मेडिकल कॉलेज के एजेंट्स में आज 17 मेडिकल कॉलेज हैं जो कल 22 तक हो जाएंगे, और 28 का लक्ष्य है हमारा। ये हम कर रहे हैं, किसी को समझाने की बहुत जरूरत नहीं है। राजनीति के अंदर बहुत सारे इनसाइड स्टोरी होते हैं, आउटसाइड भी स्टोरी होते हैं, और कुछ अपनी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, सब कुछ लेने देने के बाद आपके सामने कुछ प्रकटीकरण होता है। लेकिन इस प्रकटीकरण का मायने और मतलब सब कोई अपने अपने हिसाब से निकालते हैं। हालांकि सब मामला ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। सरकार स्मूथली चल रही है और चलती रहेगी। 2025 के अगले चुनाव में फिर से एक बार एनडीए अपने 5 वर्षों के कार्यकाल के उपलब्धियों को लेकर के हाजिर होगा और जनता की सेवा करते करते जनता से फिर अपना समर्थन लेने का प्रयास करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।